हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो कल जो हमने शिफ्ट्स डिस्कस किए थे उसी से रिलेटेड कुछ चैनल्ड मैसेजेस हम लोग यहाँ पर ग्रैब करने वाले हैं और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर से कनेक्शन से रिलेटेड यूनिवर्स आपको क्या साइन देना चाहता है ये भी हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, आपके पर्सन की तरफ से कुछ डायरेक्ट मैसेजेस पहले ग्रैब करते हैं। तो इनका पहला मैसेज है, यू आर सिंपली इररेजिस्टिबल। तो ऑफ कोर्स ये आपके बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं और आपकी तरफ आगे बढ़ना भी इनको इतनी ही जल्दी है इनको। और मैंने आपको कल बता दिया था, दे आर स्टॉपिंग देमसेल्व्स कि इन्हें अभी अपने एंड पर कुछ ख़त्म करना पड़ेगा। या तो रिलेशनशिप किसी के साथ अगर ये इन्वॉल्व हैं तो वो उस कनेक्शन को एंड करना पड़ेगा, तब आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। या फिर लिटिल ऑब्स्टिकल्स हैं कि इन्हीं लोगों की तरफ से अप्रूवल इन्हें सीख करना पड़ेगा, तब जाकर ये आपकी तरफ आ सकते हैं। लेकिन तब तक भी ये शायद खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। यू आर जस्ट seems to be a very irresistible person for them और ये आपकी तरफ आगे बढ़ने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। इनका नेक्स्ट मैसेज है, सिंस द डे यू केम इनटू माय लाइफ एवरीथिंग वाज परफेक्ट। तो जब आप इनकी ज़िंदगी में आए थे तब इनकी ज़िंदगी में सब कुछ परफेक्ट चल रहा था और शायद इन्होंने आपको समझा नहीं उस वक्त, आपको पहचाना नहीं, तो सब कुछ इन्होंने सैबोटाज कर लिया। मतलब ये कनेक्शन उन लोगों के लिए है गाइस जिनके बीच में कंप्लीट साइलेंस है। अभी बिल्कुल ही कंप्लीट साइलेंस वाली सिचुएशन है, नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन वाली सिचुएशन है। ये हम लोग कल से डिस्कस कर रहे हैं, तो कल वाले शिफ्ट्स भी आपको ज़रूर देखना चाहिए टू अंडरस्टैंड दीज मैसेजेस। ओके, तो आपके पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप इनकी ज़िंदगी में थे तब सब कुछ इनकी ज़िंदगी में परफेक्टली जा रहा था। जैसे ही आप इनकी ज़िंदगी से चले गए तो सब कुछ एक तरह से इम्बैलेंस्ड हो गया और सैबोटाज हो गया, ये कहना चाह रहे हैं आपसे। और इनका नेक्स्ट मैसेज है, यू ऑलवेज नो जस्ट हाउ टू स्पॉइल मी। तो आपने इनके लिए बहुत ज़्यादा अनकंडीशनैलिटी रखी होगी, आपने इन्हें बेपनाह प्यार किया है। आपने, वो कहते हैं ना, लाड़ इनको दिया है। सिर्फ प्यार नहीं, आपने इनको लाड़ भी किया है। तो ये अब पछताते होंगे कि शायद मैंने एक ऐसे इंसान को खो दिया, मैं उस इंसान को संभाल कर रख नहीं पाया जो जानता था सब कुछ, जिसने मुझे हमेशा वो प्यार दिया था। दैट पर्सन नोज हाउ टू स्पॉइल मी। तो आपने ज़रूर इन्हें बिगाड़ कर रखा था। मतलब प्यार में बिगाड़ देना, आप समझते हो ना इस सिचुएशन को, पैम्पर करना। किसी बच्चे को प्यार में आप जब बिगाड़ देते हो तो ऐसे आपने इनको बिगाड़ दिया था प्यार में। तो ये शायद उन सारी चीज़ों को मिस करते हैं और ये आपसे कहना चाहते हैं कि जस्ट अ टच एंड आई लूज माई हार्ट ऑल ओवर अगेन। तो अभी इन्होंने जितना भी कुछ खुद को बिल्टअप किया है, मतलब एक स्ट्रेंथ ही ये रखने की कोशिश कर रहे हैं आपके जाने के बाद से। हो सकता है इनकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें काफ़ी सारे वेज में शेकन अप हो गई थी, क्रम्पल हो गई थी। अब आपके पर्सन अगर खुद को बिल्टअप करने की कोशिश कर भी रहे हैं तो इन्होंने जितना भी बिल्टअप किया है, आप अगर आ गए इनकी ज़िंदगी में और ये दोबारा से सब कुछ खो बैठेंगे। मतलब कहने का ये है यहाँ पर कि मान लो आपके पर्सन ने बड़ी मुश्किलों के साथ बहुत सारा टाइम लगाकर एक रेत का घर बनाया है। जैसे ही जाकर आपने उस रेत के घर को टच किया तो वो टूटेगा ही, बिखर जाएगा वो, इनफैक्ट, है ना। तो आपके पर्सन यही कहना चाह रहे हैं कि मैंने जितनी भी स्ट्रेंथ अपने अंदर बिल्टअप की है, अभी जो भी मैंने खुद को खड़ा करने की कोशिश की है, आपको मैंने देख लिया या फिर आपने मुझे टच भी कर लिया ना, तो फिर मैं बिखर जाऊंगा, मैं ख़त्म हो जाऊंगा, मैं दोबारा से अपना दिल खो बैठूंगा। तो ये जस्ट एक कह सकते हैं ना, खुद को दिलासा देकर ये खुद में वो एक ताकत सेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट विथ मी। बट ऐसा है नहीं, दे आर लिटरली मिसिंग यू और ये आपको चाहते हैं वापस अपनी ज़िंदगी में। और ये कहना चाहते हैं कि यू आर सो कडलसम। शायद ये आपको हक करना चाहते हैं या फिर आप
को हक करना मिस करते हैं ये मतलब है। और जब कभी भी आपको इवन फ्रॉम द फार या ऑब्जर्व भी कर रहे हैं तो आपको देखते होंगे और इनका मन कर जाता होगा कि आपको हक करें, सब कुछ वापस से सही कर सकें, ये कहना चाह रहे हैं। और इनका यहाँ पर अगला मैसेज है, यू आर द लाइट इन माई लाइफ, यू आर द इंस्पिरेशन। तो ऑफकोर्स आप ही इनके लिए वो इंस्पिरेशन हो, आप ही वो लाइट हो। आप जब इनकी ज़िंदगी में रहते हो तो मे बी दे फील इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड। यू आर द गाइडिंग लाइट फॉर दिस पर्सन, जो कि हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप चाहो तो इस पर्सन को वो मोटिवेशन मिलेगा कि आपकी तरफ कम बैक कर सकेंगे। अब हम इनकी तरफ से कुछ चैनल्ड मैसेजेस लेते हैं गाइस। तो यहाँ पर पहला मैसेज है, आई एम ब्लॉक्ड। तो ये लिटरल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तब भी। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो ये ब्लॉक का मतलब यहाँ पर ये है कि मैं अभी खुद को आपके लिए अनब्लॉक नहीं कर सकता बिकॉज आई एम सेंसिंग फ्यू डिफिकल्टीज एट माई एंड। शायद ये ब्लॉक ऑब्स्टिकल्स भी होंगे। मैं फंस गया हूँ, ब्लॉक का मतलब है मैं फंस गया हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या बढ़ पा रही हूँ, मेरे सराउंड कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, मैं जकड़ा हुआ हूँ, अभी मैं बंधा हुआ हूँ, ये इसका मतलब है। और अगर कुछ लोगों के लिए लिटरल ब्लॉक वाली सिचुएशन है तो या तो आपने ब्लॉक किया होगा या इन्होंने आपको ब्लॉक किया होगा, तो ये सिचुएशन हो सकती है। और ये आपसे कहना यही चाह रहे हैं, यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी। तो इन्होंने हो सकता है मूव ऑन करने की कोशिश की और ये कर नहीं पाए, क्योंकि आप जैसे हो, आप जैसी पर्सनालिटी इनको शायद किन्हीं और लोगों में नज़र नहीं आई। आपका जो भी नेचर है, आपका इनकी तरफ जो भी प्यार है, लव है, इमोशंस जिस तरह से आप इनकी तरफ देते हो, वैसा बॉन्ड इन्हें कहीं और देखने को नहीं मिला और इसी बात का पछतावा है इन्हें। और ये कहना चाहते हैं कि आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। तो कहीं ना कहीं ये खुद की पर्सनैलिटी को ही लूज आउट कर गए हैं। मतलब मैंने कहा ना, रेत का घर इन्होंने बना लिया है। इनको पता है कि उस रेत के घर में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है, वो बस बिखर जाएगी, एक हवा का झोंका और सब कुछ बिखर जाएगा, जस्ट लाइक दैट। तो अब ये खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं कौन हूँ यार। मेरी तो आइडेंटिटी ही लूज आउट हो गई है। मैं जैसा हुआ करता था, अब मेरा वो अस्तित्व ही नहीं बच रहा। मैं कंप्लीटली एक शैटर्ड पर्सनैलिटी हूँ, मैं हूँ ही नहीं। एक डिस्पेयर वाली एनर्जी में आपके पर्सन बने हुए हैं और ये कहना चाहते हैं कि आई फील लोनली। ऑफ कोर्स आपके बगैर इन्हें बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है और ये बात शायद आपको बताना भी चाहते होंगे कि मैं आपके बगैर खुश नहीं हूँ, मैं अकेला हूँ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं खुश हूँ या मैं अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहा हूँ, तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। दे डोंट एंजॉय एट ऑल, इंस्टेड दे फील लोनली विदाउट यू। ओके, और ये कहना चाहते हैं कि आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, क्योंकि अभी वक्त सही नहीं है, फेवरेबल टाइम नहीं चल रहा, तो शायद इन्हें लगता है कि अभी मुझे अपनी फीलिंग्स को छुपाकर ही रखना सही है, क्योंकि इट इज़ क्वाइट इररेजिस्टिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ और ऊपर से मुझे आपकी इतनी याद भी आ रही है और मैं आकर आपको अभी कुछ बता भी नहीं सकता, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स तो वैसे ही हैं, कुछ भी बदला नहीं है अभी। तो पहले मैं कोशिश करूँगा कि मैं पहले ऑब्स्टिकल्स को वर्ड ऑफ करूँ, उसके बाद मैं अपनी फीलिंग्स को आपके सामने लाकर रखूँ। बट तब तक आई रियली नीड टू होल्ड माई सेल्फ बैक एंड माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। ओके, यही ये कहना चाह रहे हैं। आई कांट टेक इट एनी मोर। तो इसका भी मतलब यही है कि द फीलिंग्स आर सो इंटेंस्ड, पछतावा भी इंटेंस्ड है कि जब आप किसी को खो देते हो और जब आपको एहसास होता है कि दैट पर्सन वॉज एक्चुअली गुड फॉर यू, तो वो फीलिंग भी बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होती है। तो आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि आई कांट टेक इट एनी मोर, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी, यहाँ पर इनका अगला मैसेज है, आई वॉज हर्ट बाय यू। तो शायद ये आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि हो सकता है आपने भी कभी इन्हें हर्ट किया होगा और
ये आज भी वो हर्ट वाली फीलिंग महसूस करते हैं, या फिर इस वजह से भी हो सकता है कि इन्होंने आपको हर्ट इतना कर दिया कि उस हर्ट वाली फीलिंग से इनको भी हर्ट हुआ है कि या काश यार मैंने ऐसा नहीं किया होता। मतलब आपने देखा होगा कि आप कभी किसी का दिल तोड़ कर देखो, इक्वली पेन आपको भी महसूस होगा अगर आप उस इंसान के साथ वो इमोशनल कनेक्टिविटी रखते हो या ना रखते हो, क्योंकि आप एक इंसान हो फाइनली, इजंट इट। तो इंसानियत के नाते जब हम किसी का दिल तोड़ देते हैं तो हमारे अंदर भी वो एक पेनफुल फीलिंग महसूस होती ही है बाय डिफॉल्ट, बाय लाइक नेचुरली इट इज़ देयर। तो आपके पर्सन शायद यही कहना चाहते हैं कि आई एम ऑल्सो हर्ट बाय यू। मुझे भी हर्ट फील हुआ है कि मैंने शायद आपके साथ गलत बिहेवियर्स रखे हैं और शायद आपने भी इन्हें हर्ट किया होगा कभी ना कभी, जैसे भी आपके साथ रेजोनेट करे। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग। तो एग्जैक्टली मैं यही बताना चाह रही थी आपको, क्योंकि इन्होंने आपके साथ अच्छे बिहेवियर्स नहीं रखे, जिसको आपके पर्सन एक्नॉलेज भी कर रहे हैं यहाँ पर, और ये भी कहना चाह रहे हैं कि जितना मैंने आपको हर्ट किया उससे कई ज़्यादा मैं भी हर्ट हुआ हूँ, क्योंकि आई वॉजंट बी फेयर इनफ विथ यू। मैंने आपके साथ धोखा किया है, मैंने आपके साथ गलत बिहेवियर्स रखे हैं। आई वॉजंट अ राइट पर्सन फॉर यू, यही आपके पर्सन कहना चाहते हैं। तो गाइज अब देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहता है अबाउट दिस कनेक्शन। कुछ साइंस हम लोग पिक करने जा रहे हैं जिसमें गाइडेंस भी होगी आपके लिए। पहला कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप, एवरीथिंग यू वॉन्ट विल सून बी योर्स। तो मैं कल से भी आपको बता रही हूँ, ये कनेक्शन आप दोनों के वर्क करने से ही ग्रो होगा। एक इंसान ने चाहा, अगला नहीं चाह रहा है, तो फिर कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप भी चाह रहे हो, ये पर्सन भी चाह रहे हैं, तब यहाँ पर ग्रोथ स्टार्ट होगी, क्योंकि ये कनेक्शन इस तरह का है। मान लो ये आपके ट्विन फ्लेम्स हैं तब भी, अगर ये आपके सोलमेट भी हैं तब भी। तो अगर आप दोनों ही इस कनेक्शन को चाहते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप लोगों के लिए वर्क करेगा। आपको ज़रूर यहाँ पर मैनिफेस्टेशंस रखनी होंगी इस पर्सन को वो मोटिवेशन दिलाने के लिए। अगर एक्शन इनका बनता है तो यू हैव टू मैनिफेस्ट देयर एक्शन फर्स्ट, ओके। और अगर मान लो इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर कुछ मैनिफेस्टेशंस हैं आपकी, तो आपको आज से ही मैनिफेस्टेशंस रखनी पड़ेंगी। मुझे पता है आप हर्ट होंगे, आप इस कनेक्शन पर वर्क भी नहीं करना चाहते होंगे, मे बी यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स ज़्यादा हैं, बट फिर भी मान लो डीप इनसाइड अगर इस इंसान को आप आज भी चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तो यू रियली हैव टू मैनिफेस्ट। बट अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो तो यू गाइज कैन मूव ऑन ऑल्सो। बट आपको क्लियर रहना पड़ेगा कि अगर ये कनेक्शन चाहिए आपको, तो आपको मैनिफेस्टेशन ज़रूर रखनी पड़ेगी, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर वर्क करेगा। तो यहाँ पर अगला कार्ड है एंगेजमेंट का। योर लव लाइफ इज सून असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो यस गाइस, यहाँ पर इस कनेक्शन में पोटेंशियल है, चांसेस पूरे हैं कि ये कनेक्शन दोबारा से रीजनरेट हो सकता है, रीस्टोर हो सकता है। एंगेजमेंट का कार्ड ये कहता है कि आप दोनों का ये जो रिलेशनशिप है वो एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट में कन्वर्ट हो सकता है। चांसेस आर देयर, लाइक फुल चांसेस आर देयर। Be honest talks about heart-to-heart conversations are necessary. It is safe for you to talk about your feelings. अगर इस इंसान से आप बात नहीं कर रहे हो और इस इंसान ने ट्राई भी किया था आपसे बात करने का और आपने इन्हें अलाउ नहीं किया, तो आपसे कहा जा रहा है कि जस्ट बी ऑनेस्ट। हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन आप इस इंसान के साथ रख सकते हो। इट इज़ सेफ टू टॉक टू देम, ओके। यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बट आपने इन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया, आप हर्ट होकर बैठ गए, तो ये भी सही नहीं है। इनको भी बोलने दिया जाए अगर ऐसी सिचुएशन है तो, ठीक है ना। और अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो ज़रूर आपके पर्सन कम बैक करेंगे। हो सकता है ये साइन है यूनिवर्स का कि ये ऑनेस्टली अपनी बात रखेंगे आपकी तरफ। तो दोनों तरह से आप ले सकते हो इस मैसेज को, कि या तो आपके पर्सन ऑनेस्टली अपनी सारी फीलिंग्स का इजहार आपके सामने आकर कर सकते हैं, बता सकते हैं। दे विल हैव अ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस विथ यू, ओके। यहाँ पर बी प्रेजेंट का कार्ड कहता है यू विल अट्रैक्ट लव बाय एंजॉइंग योर लाइफ एज इट इज वेर एवर यू आर, बी ऑल देयर। तो इस मैसेज का या इस साइन का मतलब ये है कि आप अगर अपनी ज़िंदगी में सैड रहोगे, क्लियर नहीं रहोगे, तो यू आर नॉट गोइंग टू अट्रैक्ट दिस कनेक्शन एनी मोर। आपको अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए। मैंने शायद प्रीवियस रीडिंग्स में कहीं आपको बताया था कि जस्ट
रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम द को डिपेंडेंसीज, ठीक है ना। अगर सारी चीज़ें आपने इस पर्सन पर निर्भर करके रखी हुई हैं, सैड हो अपनी ज़िंदगी में, तो यू आर नॉट गोइंग टू अट्रैक्ट दिस पर्सन। अगर आप अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करोगे, सारी चीज़ों को रिलीज़ करोगे, जो भी सेटबैक्स हैं, इवन कुछ रिसेंटमेंट्स हैं, ग्रजेस हैं, तो उनको रिलीज़ करना पड़ेगा। जब से आप अपनी लाइफ को फुल्ली इंजॉय करने की कोशिश करोगे, तब आप अपने ज़िंदगी में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे और इस पर्सन को भी अट्रैक्ट करोगे। कीप द डोर ओपन, डोंट बी सो फोकस्ड ऑन अ क्लोज डोर दैट यू डोंट सी द वंस विच ओपन फॉर यू। अगर आपने हमेशा एक ऐसी विश में खुद को बना कर रखा है जहाँ पर आपको पता तो है कि ये दरवाज़ा मेरे लिए कभी नहीं खुलना है, बट फिर भी आप बैठे हुए हो, तो रादर आपको ओपन डोर्स की तरफ अपना जो ध्यान है वो शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब कुछ दरवाजे अगर आपके लिए नहीं खुल रहे हैं, आप हद से ज़्यादा अवेटेड रहे, तो बेटर है जो दरवाजे आपके लिए ओपन किए जा रहे हैं बाय द यूनिवर्स, आपको वहाँ पर बढ़ना चाहिए। और ये आपके पर्सन के लिए भी है। अगर इन्होंने गलत कनेक्शन में जाकर खुद को फंसा लिया था, तो अब ये आपकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो डिसेप्शन का है। समवन इज वेयरिंग अ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो आपके पर्सन का कार्ड यहाँ पर ऑलरेडी अपीयर हो चुका है, जो साइन है बी ऑनेस्ट का। तो अगर आपके पर्सन डिसेप्शन में बने हुए थे, अगर इन्होंने एक मास्क पहन लिया था या आपके लिए ऑनेस्ट नहीं थे, तो दे आर बिकमिंग द ऑनेस्ट पर्सन हियर। ये अपना वो मास्क हटा देंगे, अपनी सारी ट्रू फीलिंग्स आपके सामने लाकर रखेंगे कि इन्होंने कितना पछताया आपको खोकर, इवन इन्होंने किन किन डिफ़िकल्टीज़ का सामना किया और ये अब क्या चाहते हैं इस कनेक्शन में। ये सारी बातें आपके पर्सन ऑनेस्टली आपके साथ आकर शेयर करेंगे। यही इस कार्ड का मतलब है कि समवन वॉज वेयरिंग अ मास्क इन दिस रिलेशनशिप, जो कि अभी वो उठने वाला है वो मास्क। यहाँ पर ओपन योर सेल्फ टू अदर्स टॉक्स अबाउट दिस इज हाउ यू विल क्रिएट न्यू फ्रेंडशिप्स एंड अट्रैक्ट अ लव रिलेशनशिप। तो ऑफकोर्स आप अगर इस पर्सन को चाहते हो तो आपको अपना दिल खुला रखना पड़ेगा। जस्ट ओपन योर सेल्फ फॉर द फ्रेंडशिप्स। अगर ये फ्रेंडशिप भी ऑफर कर रहे हैं आपकी तरफ, डायरेक्ट कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो शुरुआत फ्रेंडशिप से ही होनी चाहिए। ओके तो इवन अगर आपके पर्सन आपके साथ उस फ्रेंडशिप में पहले स्टेप इन करना चाहते हैं, तो अलाउ योर सेल्फ, ठीक है ना। तभी ये जो कनेक्शन है वो वापस से फ्लॉरिश कर सकेगा। एक न्यू बिगनिंग या न्यू स्टार्ट यहाँ पर आप लोगों को मिल सकेगा। आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकोगे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के साथ। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं तो ये आपसे कहा जा रहा है। या फिर अगर ये कनेक्शन आपको नहीं चाहिए, तो जस्ट ओपन योर सेल्फ फॉर अदर्स। तो एटलीस्ट दूसरे लोगों के लिए या दूसरे कनेक्शंस के लिए आपको ओपन होना पड़ेगा इफ़ यू रियली वांट टू अट्रैक्ट अ रिलेशनशिप इन योर लाइफ। तो आप लोगों के साथ जिस तरह से भी रेजोनेट कर रहा होगा गाइस, उसी तरह से आपको आज की गाइडेंस और यूनिवर्स की तरफ से जो भी साइंस मिले हैं उस तरह से आपको रिसीव करना है। आई होप ये जो शिफ्ट है आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। खास करके आपके पर्सन की तरफ से आप जो भी सुनना चाह रहे थे, ये आपको कन्वे हो चुका होगा गाइस। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। और चैनल सॉन्ग ज़रूर आज भी हम लोग पिक करने वाले हैं। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो आप, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए गाइज, मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।